कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या बताए थे? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक पृष्ठ होता है जिसे हम गोलीय दर्पण बोलते हैं। जैसे जंपर की बॉल होती है, जंपर की बॉल को हम रबड़ होती है उसको हम 2 मिनट के लिए कांच मान लें। क्या मान लें? कांच मान लें। वो पूरा कांच हो जाए। क्या हो जाए? कांच हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। अब उसको कट कर दिया जाए। क्या किया जाए? आधा आधा कट कर दिया जाए। फिर जो कट किया जाता है उस पे हम अवतल और उत्तल दर्पण की क्या करते हैं? परिभाषा डिफाइंड करते हैं और हम समझते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण है क्या। इसके बारे में पढ़ने के बाद हम ये भी जानेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण से होता क्या है, इस्तेमाल क्या किया जाता है, ठीक है, और क्या फायदे होते हैं, ठीक है। लास्ट में देखेंगे, पहले पूरा चैप्टर तो पढ़ लें इसकी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये हेडिंग थी ना लास्ट टॉपिक। चलिए, पहला है दर्पण का ध्रुव। क्या? पहला क्या है? दर्पण का ध्रुव, ठीक है। प्रकाश चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 1। पहला है दर्पण का ध्रुव। देखो ये जो है यहां पर होता है ध्रुव। ये आपका कौन सा दर्पण है? बाहर से पेंट है तो ये अवतल है। क्या है? अवतल दर्पण। अंदर से प्रकाश का परावर्तन होगा। अंदर से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा अंदर से, ठीक है। F होता है और ये C होता है। F क्या होता है? देखो ये पूरा ऐसे गोल गोल घुमा दिया जाए 2 मिनट के लिए। आपको पता है गोले का केंद्र होता है, क्या होता है? C, जिसको सेंटर बोलते हैं। यहाँ हम लोग ऐसे वृत्त में इसको O से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लेकिन यहाँ हम C से। C वैसे सेंटर भी की स्पेलिंग भी C से स्टार्ट होती है तो C से मानते हैं। इस C और P के बीच में क्या होता है? F, जिसको हम फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और हम लोग की पहला हेडिंग ये हो जाता है। पहला हेडिंग क्या आता है? पोल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल, ध्रुव। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्या? ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? इसका डेफिनेशन देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल। परावर्तक तल, गोलीय दर्पण है ना, ये गोलीय दर्पण का परावर्तक तल जिसमें प्रकाश का परावर्तन, यही तो तल है। ये तल है ना, आगे इधर प्रकाश लड़ रहा है और लौट रहा है, ये क्या है? तल है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल, आपका डेफिनेशन क्लियर, ठीक है। दूसरा देखते हैं, लिखना चाहोगे? टाइम लगेगा लेकिन। वक्रता केंद्र। वक्रता, इस C को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। इस C को बोलेंगे हम वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र कहता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है। किसका होता है? खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है। उसके मध्य बिंदु को, ये देखो, इसके मध्य बिंदु को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे एक फिगर बना के नीचे, हर डिफिनेशन के नीचे एक फिगर बनाओगे और उस पर दर्शाओगे। इसे P कहते हैं, इसे C कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? तीसरी टॉपिक आते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की यानी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जैसे एक गोले की त्रिज्या क्या होती है? ये तो C से ये वाली दूरी क्या होगी? R ही तो होगी। वक्रता त्रिज्या स्मॉल r या कैपिटल R दोनों से लिख सकते हो, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। लिखोगे कैसे? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिटा? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसमें स्मॉल हटा दो, केवल कैपिटल ही मिलता, आपको कैपिटल ही मिलेगा हरदम, ठीक है। तो इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, देखो मुख्य अक्ष क्या होता है? जो ये लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, अब इसको हटा देते हैं, ये ऐसे ही बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है।
मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के, गोलीय दर्पण के ध्रुव, फोकस, या ऐसे बोल सकते हो वक्रता केंद्र, फोकस तथा ध्रुव को काटने वाली रेखा को, काटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। ऐसा मान लेते हैं P, यहाँ मान लेते हैं M, तो ये PM क्या है? PM क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, समझ में आया क्या? ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये वक्रता केंद्र है, त्रिज्या है ये दूरी, और ये ध्रुव है। ठीक है, अब एक और देखते हैं, और क्या क्या बचा? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, दूसरे शब्दों में अब छोटा सा, बहुत बड़ा लिखा लेकिन छोटा सा देखते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु को फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ये कुछ इतना बड़ा लिखा, इसको हटा दे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण की, जैसे ये वक्रता त्रिज्या थी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फोकस दूरी। मतलब ये PF जो है, ये क्या? फोकस दूरी। समझ में आया? फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी समझ में आया? चलिए अब आगे बात करते हैं। फोकस तल। अच्छा, फोकस तल होता क्या? थोड़ा इसको समझ लो। जैसे एक टॉर्च जलाते हो, क्या जलाते हो? कभी अंधेरे में टॉर्च जलाओ तो देखो कि एक इधर से और एक इधर से एक लाइन बनती है। क्या बनती है? उस साइड उजाला होता है, पीछे की साइड अंधेरा होता है। क्या होता है? तो जो वो तल होता है उसी को क्या बोलते हैं? फोकस तल। क्या बोलते हैं? इसको कुछ ऐसा लिखोगे, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत। क्या? अभिलंबवत। आप मैथ में पढ़ोगे लंबवत। लंबवत मतलब कोई चीज के ऊपर ऐसे सीधा कर दिया तो उसको लंबवत, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या? तो मुख्य अक्ष के अभिलंबवत मतलब ये मुख्य अक्ष है, ये सीधा अभिलंबवत। क्या? सीधा अभिलंबवत। मुख्य फोकस के, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से गुजरने वाला समतल। मुख्य फोकस से गुजरने वाला समतल क्या कहलाएगा? जो क्या था? समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। क्या बोलते हैं? समतल को, यानी इसी को हम बोलते हैं क्या? फोकस तल। क्या बोलते हैं? फोकस तल। समझ में आई बात? अच्छा, एक चीज और डिफिनेशन देखते, इसमें नहीं लिखा है। क्या लिखा? इसमें लिखा नहीं है। दर्पण का द्वारक क्या बोलते हैं? द्वारक मतलब दरवाजा देखते हैं ना, उसी से द्वारक। थोड़ा शुद्ध में आ जाओ। अच्छा ध्यान दो, ये क्या है? द्वारक है। इसी में प्रकाश जो परावर्तन होगा इसी में तो लड़ेगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के दोनों किनारों, इसको चाहे M1 मान लो, इसको M2 मान लो, दोनों किनारों के बीच की दूरी को द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। जैसे M1 कुछ भी लिख सकते हैं, M1 M2 N1 N2। ठीक है, तो दर्पण का क्या हो गया? द्वारक। इसमें लिखा नहीं है थोड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई? दर्पण का द्वारक, कोई दिक्कत? अगली टॉपिक पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। अगली टॉपिक क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। थोड़ी देर के लिए हम जान लेते हैं पहले वक्रता, त्रिज्या और वो है क्या। ठीक है, फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या इसे बोलते हैं, आपने पीछे पढ़ चुका है। इस C और P के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी किसको बोलते हैं? ये वाली लाइन को। F और P के बीच में फोकस दूरी। ध्यान देना, मैंने ये बताया था जो F होता है P और C के बीच में होता है। बीच में होता है तो मतलब दोनों साइड का क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा, तो दोनों साइड का बराबर होगा। तो मतलब ये देखो, अब ध्यान से देखो, जब ये दोनों बराबर होगा तो ये पूरा है, ये यानी इसके 2 गुना है और ये आधा है।
आधा है ना, तो हम इसको F, ये पूरी दूरी मान लेते हैं F, और ये क्या है R। अब दोनों में संबंध क्या, दोनों में संबंध क्या है? संबंध ये है कि जो R है इनका 2 गुना, क्योंकि ये आधा है और ये 2 गुना, तो मतलब कौन 2 गुना है? R। R क्या है? 2 गुना है। तो 2 गुना है तो मतलब क्या कर सकते हैं हम R को, अगर जो हम 2 से गुणा करा देते हैं तो ये 2 गुना तो था ही, अब 2 से गुणा करा दे 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया ना, तब ये उसका तो बहुत छोटा हो जाएगा ये, और तो ये बराबर का मतलब नहीं रह जाएगा, तब ये नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है। तो हम इस बराबर की, इसकी भी थोड़ी इज्जत रखनी है ना, कि ये बराबर है, नहीं बराबर का मतलब कहाँ रह जाएगा, इसलिए हम इसमें गुणा करा देते हैं। आधा था 2 गुना हो गया ना, इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं R, 2 को इधर ले जाएंगे, इधर गुणा कर रहे इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। बहुत बच्चों को ये नहीं समझता 2 उधर जाएगा तो भाग करेगा, इसके लिए बेसिक वीडियो है, जो प्लेलिस्ट में आप जाओगे वहां पे आपको बेसिक वीडियो आपको मिल जाएगा। बेसिक वीडियो 15 दिन में मैथ कैसे सीखें, ठीक है, ये सॉल्व करने का तरीका आपको वहां से आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम ये रिलेशन बन गया F और R में, इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं। F को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, और 1/2 R को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ये संबंध है, आप हिंदी में लिख सकते हो उसमें यहाँ पर कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी, तब हिंदी लिखो, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा, फिर हिंदी लिखोगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वस्तु तथा प्रतिबिंब। वस्तु तथा प्रतिबिंब, अच्छा वस्तु क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए इसमें सोचना है। आप किसी कांच के सामने खड़े हो जाएं, अपने यहाँ दर्पण है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है। जो आपकी फोटो शीशे में बनती है, जो आपकी फोटो शीशे में बनती है वो प्रतिबिंब हो गया, क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। और जो आप खड़े हो वो वस्तु की भांति व्यवहार करते हो, आपको वस्तु मान लिया था, क्या। अब चाहे वस्तु की जगह आप फोन रख दो, मार्कर रख दो, कुछ भी रख दो, बोर्ड रख दो, पेन रख दो, चेयर रख दो, वो वस्तु होगा, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा तो कांच में हो गया। हम लोग किसमें देखेंगे, हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में देखेंगे, इसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। तो वस्तु क्या होता है, हेडिंग लिखोगे वस्तु, क्या लिखोगे, वस्तु। इसमें लिख सकते हो प्रकाश के संदर्भ में, प्रकाश के संदर्भ में जिस प्रकाश स्रोत से चलकर, प्रकाश के संदर्भ में प्रकाश जिस स्रोत से चलकर प्रकाश किरण, प्रकाश किरणें, क्या, प्रकाश किरणें किसी दर्पण को, किसी दर्पण पर आपतित होती हैं, क्या होती हैं, किसी दर्पण पर आपतित होती हैं, उसे वस्तु कहते हैं। उसे ध्यान से सुनो क्या रहा, प्रकाश के संदर्भ में मतलब प्रकाश के बारे में, ठीक है। जिस प्रकाश स्रोत मतलब चाहे आप खड़े हो तो एक आप लाइट जाती है, या कोई टॉर्च जलाओगे वो भी एक प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकले, एक लाइट लगा दो या सूर्य की रोशनी आ रही है, कुछ भी आ रही है तो क्या हो गया, प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं। वो स्रोत से प्रकाश की किरणें चलेंगी, किसी दर्पण पर आपतित होगी। मैंने बोला था ना दर्पण पे परावर्तन में आपतित किरण क्या, परावर्तित किरण है। वो आपतित किरण यहाँ पे लड़ेंगी और परावर्तित होंगी, क्या होंगी, परावर्तित होती हैं, उसे वस्तु कहते हैं, उसे वस्तु कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब हेडिंग लिखोगे, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब में लिखो प्रतिबिंब में क्या लिखोगे,
दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात, दर्पण के तल से, अभी जो स्रोत आई है, किरण आई है, वो दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद मतलब दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित, क्या, जिस बिंदु पर अभिसरित मतलब मैंने आपको अभिसारी और अपसारी पढ़ाया था, जो अभिसारी पढ़े हो उसी को अभिसरित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसरित होती हैं, अथवा जिसको अभिसरित नहीं समझ में आ रहा है वो पीछे वाली वीडियो जाके देख सकता है, ठीक है। तो अभिसरित होती है अथवा जिस बिंदु से अपसरित होती है, अपसरित क्या, अपसारी, ठीक है, अपसरित होती है, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि उसमें क्या होता था, प्रतीत होता था ना, प्रतीत होती है, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब ध्यान देना, प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार का बनता है। क्या? एक बनता है आभासी और एक बनता है वास्तविक। एक बनता है आभासी और एक बनता है वास्तविक। जो आपकी रियल इमेज दिखती है, जो आपकी रियल इमेज दिखती है मतलब जो सही वाला, वो क्या होता है, वास्तविक। और कुछ होती हैं जो आभासी, जैसे आप कहीं खड़े हो तो आपकी परछाई बन रही है तो एक आभास करते हो, हाँ वहाँ पे एक प्रतिबिंब है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जिसको हम आभास, रियल में नहीं होता है वो, उसको हम आभास करते हैं। क्या करते हैं? कि ये प्रतिबिंब बना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं, अभिसरित होती हैं, किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं, तो इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब। अभिसरित मतलब क्या था, देखो अभिसरित में प्रकाश आती थी और एक जगह इकट्ठा होती थी, मतलब रियल में इकट्ठा होती थी, सही में प्रतिबिंब उसका बन रहा है। और अभिसारी में क्या होता, प्रतीत होता था ना, मतलब रियल में नहीं है, जा रहा है प्रकाश लेकिन रियल में नहीं है। पीछे वाला जो नहीं पढ़ा होगा उसको यहाँ पे पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसीलिए आपको पीछे वाली वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, पार्ट सेकंड, ठीक है। तो इसे उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या? चलो, आभासी प्रतिबिंब, यदि परावर्तन के पश्चात, यदि परावर्तन के पश्चात किरणें अपसरित या अपसारी, अपसरित या अपसारित हो तो वे किसी बिंदु पर वास्तव में अभिसरित नहीं होती हैं, वास्तव में अभिसरित नहीं होती, जबकि वो प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।